अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन हम इसका स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं और इनको कहाँ से हासिल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आइदर हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं और एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। हम इनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज़ को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का है, दैट व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल अहम खास फोर्स कुव्वत। जो केमिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिर्फ तैयार किया जा सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं किया जा सकता। और इसी चीज को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया था। केमिस्ट बिलीव करते थे दैट organic compounds can only be prepared, सिर्फ और सिर्फ इनको तैयार किया जा सकता है from living things which is known as, इसे नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया था। लेकिन ये चीज बाद में साबित हुई और आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी चीज के ऊपर बनता है कि हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट हाउ यूरिया वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या नॉन लिविंग थिंग हम कह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग से हम किस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बनाया जा सकता है। बिकॉज पहले यही सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स से बनाए जा सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बनाए जा सकते, गैर जानदार चीज़ों से नहीं बनाए जा सकते। लेकिन ये चीज़ बाद में गलत साबित हुई थी। शॉर्ट क्वेश्चन आपका है जी, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है दैट हाउ यूरिया वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, या हम सिंपल अमोनियम साइनाइड भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट था जी फ्रेडरिक वूलर, एफ वूलर। इसने सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। इसने क्या किया? नॉन लिविंग थिंग से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। वो कैसे? इसने यूरिन लिया मैमल्स का और उसको लेके क्या कर दिया? हीट कर दिया। मैमल्स का इसने क्या किया? यूरिन लिया और इसको हीट किया, और हीट करने के बाद जो यूरिन के अंदर कंपाउंड था वो था जी अमोनियम साइनाइड। और ये कन्वर्ट हो गया था यूरिया के अंदर, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एफ वूलर रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी बाय प्रिपेयरिंग, इसने तैयार किया था
यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड से इसने यूरिया बनाया। और ये अमोनियम साइनाइड कहाँ पे था? अमोनियम साइनाइड फ्रॉम द मैमल्स, यूरिन ऑफ मैमल, फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल्स। इसने हीट किया सिंपली यूरिन को, और क्या वो किस में कन्वर्ट हो गया था? यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया था। इसकी इक्वेशन भी गिवन है जी, अमोनियम साइनाइड की NH4CnO गिव राइज टू, इसको हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2C डबल बॉन्ड ONH2, यूरिया के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये यूरिया इसने तैयार कर लिया। फिर इसके बाद लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनते चले गए। और अब जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, जिसकी मदद से हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, वो देखने जा रहे हैं हम डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीसरा हमारे पास तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एसेंशियल चीज क्या होगी? कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एसेंशियली पाई जा रही है और उसके भी साथ हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन, जिनके अंदर पाई जा रही हो क्या चीज? कार्बन along with हाइड्रोजन, और ऐसी कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जा रहे हों, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब इनसे अखज किए गए, इनसे बनाए गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए गए, जैसे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं लिखी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास है मीथेन, तो ये मेरे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, तो इसको मैं कहूँगी हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे एक्स मीन्स कोई सा भी हैलोजन लगा दिया जाए, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन इसकी जगह पे लग जाए, तो अब देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे लगाया हमने, हाइड्रोकार्बन से एक नई चीज बना ली है, तो इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी सिंपल डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच, जिसमें we study about organic compounds and their derivatives, and their derivatives is called organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। कुछ कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, ये एक्सेप्शन है कि इनके अंदर ऑल्दो जो हमारे पास कार्बन तो पाई जा रही है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। दीज आर स्टडीड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जा रहा है।
स्टार्ट में शायद मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं तैयार कर सकते, हम नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये सोचा जाता था पहले। लेकिन अब लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको प्रिपेयर किया जा चुका है। ये इंट्रोडक्शन था। इसमें तकरीबन 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 से 4 बन रहे हैं। पहला तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से प्रिपेयर किया जा सकता है, इसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। फ्रेडरिक वुलर ने रिजेक्ट किया था। कैसे? इसने यूरेन को हीट किया मैमल्स के और अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया। एक नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करके इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद डेफिनेशन है वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।